अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने और बार बार हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए गए और अब ये चूँकि जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन में है, इलेक्शन कमीशन ही की ज़िम्मेदारी है। और पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपने ही इदारों पे इल्ज़ामात लगा रही है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, चूँकि मौजूदा हुकूमत ये पहले दिन से इस तरह की चीज़ें करती आ रही है। पहले अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगाती थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ही अपने इलेक्शन कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है। क्या वजह है? और ख़ास तौर पे जब हम वफाकी वज़रा की बात करते हैं और उनके एटीट्यूड की बात करते हैं तो जल्दबाजी उनके बयानात में नज़र आती है और खैर संजीदगी नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? दूसरी, अगर हम कराची की बात करें तो कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स कराची का मुकदमा लड़ने में नाकाम रहे। इसकी क्या वजह बनी? क्यों कराची अपने कराची के जो तरक्याती फ़ंड्स थे वो क्यों कराची पर नहीं लग सके? ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान के साथ जो PTI ने, वफाकी हुकूमत ने जो इनके 14 मुतालबात थे वो किस हद तक पूरे हुए? कराची पैकेज कहाँ चला गया? और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। 1.5 साल गुजर चुका है लेकिन वो भी हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत की 14 साल की अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो वो कारकर्दगी भी हमें नज़र नहीं आ रही। 10% सिंध हुकूमत ने दी थी 13 सालों में, अब 3 साल और अगर पिछली हुकूमत के भी टाइम शामिल किया जाए तकरीबन 6 सालों में 40 नई बसें कराची को मिलने जा रही हैं और उस पर भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन इस पे होना ये चाहिए था कि कराची के अवाम से माफ़ी मांगी जाती कि हम आपकी खिदमत नहीं कर सके। वो कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, वो कराची जो सूबे को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वो कराची जो वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस पर 10, 20, 25, 50 बसें देकर और ऐसे हक जताया जाता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई इन्होंने कराची वालों के ऊपर, कराची के अवाम के ऊपर कोई एहसान कर दिया। अरबों डॉलर जो है ये रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है पूरे पाकिस्तान को, और पूरे पाकिस्तान को ऑन भी करता है ये कराची, लेकिन इसको ऑन करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या वजह है? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी कराची को ऑन नहीं करते। MQM की बात करें, PTI की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, लेकिन कराची का दर्द इनके सीने में नहीं है। क्या वजह है? वो कराची जो सबको बनाता है, जो सबको चलाता है, लेकिन उस कराची की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो भी अपने अपने मफादात हमें उनके सामने नज़र आते हैं। कराची तरजीहात में शामिल नहीं है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफशां कंवर साहिबा। आप साबिक MPA हैं, सीनियर सियासतदान हैं, MQM पाकिस्तान से। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और हमारे साथ वीर कोहली साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत थोड़ी ही शुक्रिया। देर में हमें लैला परवीन साहिबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। और सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। MQM पाकिस्तान, अगर आप देखें तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप 30-35 साल इस शहर के रहे। इस दफ़ा आपके पास सीटें कम हैं, मेयर आपके पास थे, ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका है उनका, लेकिन कराची डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको लगता है 1.5 साल के बाद, 2 साल बाद जब आप इलेक्शंस में जाएंगे तो क्या आपके मुतालबात होंगे? क्या आप आवाम के सामने रखेंगे कि हमें क्यों वोट दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया एक तो आपका कि आपने इस हॉट इशू पे मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी की रहनुमाई करूं। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि MQM पिछले 13-14 सालों में कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। तो पिछले 13-14 सालों में तो हुकूमत ही पीपल्स पार्टी की थी ना। अगर हम 13-14 साल पहले चले जाएं 2002 के दौर में, तो उस दौर में जितने तरक्याती काम कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, सखर इस दौर में हुए हैं, कभी नहीं हुए। और जब हम 2008 के बाद आते हैं, वसीम अख्तर भाई का आप वो ले लें, दौर ले लें, तो वसीम अख्तर भाई का 3 साल दौर तो जेल में गुजरा। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो 18वीं तरमीम मंजूर करके तमाम इख्तियारात हुकूमत सिंध ने अपने पास कर लिए। तो आप बताएं, जब MQM के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, जब आपका मेयर जो है बेइख्तियार होगा, जब आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बेइख्तियार होंगे,
तो आप आवाम से क्या तवक्को करेंगे कि वो आवाम के लिए क्या बिल्कुल काम ठीक कह रही है, लेकिन वो इख्तियारात जब उनके पास 4 साल उन्होंने पूरे किए, इख्तियारात नहीं थे तो बाहर आ जाते, आप छोड़ देते ताकि आप पे क्वेश्चन ना लगता। दूसरी बात आपने कहा 2008 से 13 तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, उनके इक़्तिदार का हिस्सा रहे, आप इन आउट पूरा लगा रहे, पूरा नहीं, हाँ। हाँ पूरा नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ आपको फ़ायदा होता रहा आप नहीं, बाहर आए, मुतालबात पूरे करिए। ऐसा नहीं है, ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है और अवाम कह रहे हैं। दूसरी पाकिस्तान बात, पीपल्स अभी भी आप जिस वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, क्योंकि वो आपके वोट की वजह से इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, आपके वोटों की ज़रूरत है, आप अगेन मफाहमत का शिकार हैं। और हम देख रहे हैं कि कराची का आप ही के 14 मुतालबात थे, क्या वो 14 मुतालबात में से 4 भी पूरे हो गए? देखें 14 मुतालबात थे और वो इंशाल्लाह पूरे होंगे, लेकिन ये तो है ना कि अब MNAs को फंड्स मिलना शुरू हो गया है। अब तरक्याती काम जो है जिन जिन हलकों में हमारी सीटें हैं MNAs की, वहाँ पे तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन और काम कराची दुनिया का 7वां बड़ा, हाँ मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैं भी दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, और वो जो कुछ करोड़ों के फंड्स हैं मैंने MPs को जो मिल रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि कराची के लिए इनफ है? कराची में तो मेगा प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए थे। कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है, आप सिर्फ एक छोटी सी कचरे को उठा लें, आप सही, पूरा कराची कचरे में डूबा हुआ है, ठीक है, तो ये किसका काम है? ये वफाक का काम तो नहीं है ना, ये तो सूबाई सिंध का काम है कि सिंध में ये काम होने चाहिए। एक नाले की सफाई के लिए तो आप वफाक से मदद मांग रहे हो, सही, वो तक आप गुजर नाला, आर्मी उतरी हुई है उसमें कि आप आर्मी की मदद मांग रहे हो कि आप गुजर नाला साफ कर। मतलब हमारी सिंध हुकूमत इतनी जो है डेस्कें खरीदने के लिए उनके पास 3000 वाली डेस्कें जो है वो 29,000 में खरीद रही हैं। चले पूछ लेते हैं ना, सिंध हुकूमत से भी पूछ लेते हैं। वीर जी कोहली साहब, किस तरह देखते हैं खासतौर पे जब कराची की डेवलपमेंट की बात होती है, सिंध की डेवलपमेंट की बात होती है? 14 साल से मुसलसल सूबे में आप बरसर इक़्तिदार हैं, और शुरू के 5 साल आप वफाक में भी थे। सिंध डेवलप होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। आज भी एक मॉडल UC नहीं है हमारे पास कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ काम कराया, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है आपके पास। कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, वो कराची भी टूट फूट का शिकार है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। और अफशा कंवर साहिबा हैं MQM पाकिस्तान की, वो ये कह रही हैं कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कराया अपने दौर में। वो कह रही हैं 4 साल जो हमारे थे, 5 साल जो मुशर्रफ दौर के थे, उसमें तारीखी काम हुए, ब्रिज बने, पार्क्स बने, डेवलपमेंट हुई। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे वीर जी? हमारी आवाज़ गालिबन वीर जी कोहली तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंध डेवलप नहीं हुआ, कराची डेवलप नहीं हुआ। अफशा कंवर साहिबा तक पहुंचेगी भी नहीं। बिल्कुल, अभी कोशिश करेंगे कि उन तक आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन इसमें भी तो कोई शक नहीं है। आज आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, 3 साल आपको हो गए, 3 सालों में भी तो कोई काम नज़र नहीं आया। आपने अपने वोटर्स के पास जाना है। कराची के लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि हमारे स्टेक होल्डर असल हमारे नुमाइंदे MQM पाकिस्तान है। तो जब वो लोग आपके पास, आपके वोटर्स आपके पास आते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको? 3 सालों में तो नहीं हुआ, अगले 2 सालों में कैसे हो जाएगा? आज भी MQM जहाँ पे बेहतर समझती है वहाँ पे वो वफाक के खिलाफ भी खड़ी हो जाती है। अभी कराची हुकूक रैली जो निकाली गई है, सही, किस लिए? कि कराची में पानी के मसाइल हैं, कराची में सीवरेज का मसाइल है, कराची में हर चीज़, मतलब आप कोई भी चीज़ को हाथ ले लो, महंगाई उरूज पे पहुंची हुई है। अब हर चीज़ के लिए तो ये वफाक को वो कहते हैं कि नहीं वफाक वफाक वफाक। अब मुझे बताएं, प्राइस कंट्रोल क्या सिंध गवर्नमेंट करती है या वफाक करेगा? सही, तो किसी भी चीज़ में कोई चेक एंड बैलेंस इनके पास नहीं है, किसी भी चीज़ में। ठीक है, और आप किसी भी शोबे में चले जाए, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको सिर्फ सिंधी स्पीकिंग नज़र आते हैं। मतलब यहाँ से इन्होंने महाजरों का टोटल सफाया कर दिया है, और अगर यही हालत रही तो मेरा ख्याल है कि ये कराची को ख़त्म कर देंगे। तो इन्होंने जो कराची का सत्यानाश मारना था ये मार चुके हैं। अब खुदा के वास्ते जो इनका अपना नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान, जो कि उन्होंने लोगों से छीन लिया, वो तो उनके पास रहते हैं। लेकिन इसमें देखिए, कोटा सिस्टम की अगर हम बात करें, और वो जो दौर जिसको आप अपना सुनहरी दौर कह रही हैं, उसमें तो आपके पास बड़ा ज़बरदस्त मौका था कि आप कोटा सिस्टम ख़त्म करवा सकते थे। आप ये जो एक तासुब है ये ख़त्म हो सकता था, आप मजबूत हो सकते थे, लेकिन नहीं हो सके। क्या वजह बनी? वीर जी कोहली हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। वीर जी कोहली साहब बताइएगा,
अफशा कंवर साहिबा कह रही हैं कि चूंकि सिंध में मुसलसल 14 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए कराची डेवलप नहीं हुआ, सिंध डेवलप नहीं हुआ। और वो ये कह रही हैं कि हमारे जो शुरू के 5 साल थे मुशर्रफ दौर के, उसमें आप देख लें कराची में पार्क्स बने, तरक्याती काम हुए, और ख़ास तौर पे अंडरपास, ब्रिजेस, ये वो चीज़ें हैं जो आज तक कोई दूसरा नहीं करवा सका। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? सबसे पहले तो पिछले 2-3 साल से जो पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ 2 जुमले हैं इनके पास कहने के लिए, जो सुन सुन के लोग तंग आ गए। लोग ये सुनने के लिए इनको नहीं चुना था कि एक तो ये 13 साल में क्या हुआ बताओ, और दूसरा ये जब इनसे पहले आप थे, इनका बयानिया जो सुनेंगे आप, तो जब ये उनके साथ नहीं थे तो उस वक्त जो जबान इस्तेमाल हो रही थी, और जो वही इमरान खान जो आज इनके बहुत प्यारे लीडर बने हुए हैं, वो कराची शहर में एंटर नहीं हो सकते थे। ये भी एक वक्त था। लेकिन ये देखो, ये पॉलिटिक्स बहुत मैं इसको लाइक नहीं करता हूँ। आपके साथ भी वो वक्त था कि नवाज शरीफ आपके साथ जो है वो कि आप कीचड़ किसी और पे उछाल के अपने आप को बरी करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आपने बिल्कुल इंट्रो में सही कहा कि सिंध वो सूबा है जो तकरीबन कोई मोर देन 70% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन बदले में इसको क्या मिलता है? 2018 से पहले की आप तारीख देखेंगे तो जो सिंध को मेगा प्रोजेक्ट जो सालाना बजट में मिलते थे उसमें 25 से 30 अरब के बीच में थे। लेकिन 18 से कम होते 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 इस वक्त पिछले 3 सालों में, आज इस वक्त जो भी साल चल रहा है उसमें सिर्फ 6 अरब के दिए गए हैं। लेकिन इनमें से कोई नहीं बोलेगा, इनको कोई फिक्र नहीं है ना सिंध के जनाब। लोगों ये की तो फिक्र बता है। दीजिए कि क्या वफाक में आपकी गवर्नमेंट नहीं थी? आप वफाक में थे या नहीं थे 2008 के बाद? हेलो जी जी, आवाज आ रही है वीर जी कोहली साहब आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, पिछले 3 सालों में अपना इनको चाहिए था कि अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। अपने जो वफाक में इनकी हुकूमत सिंध के साथ वो ठीक है वीर जी आपने कहा, सुनिएगा आपने कहा कि सिंध पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो भाई सिंध में कराची जो है वो सूबे को, सिर्फ कराची शहर सूबे को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो कराची में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? ये नहीं, अगर हम 7वां बड़ा शहर है कराची, लेकिन कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। NICVD आपने दिया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। कोई IT सेंटर हमें नजर नहीं आ रहे, ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है, और टूटी फूटी सड़कें हैं। यहाँ तो बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए थी। इस वक्त कराची दुनिया का, जिस तरह न्यूयॉर्क है, बॉम्बे है, इस तरह का शहर है हमारा, इस लेवल पे होना चाहिए था, नहीं हो सका। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताऊं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपके ही प्रोग्राम में। मैंने कहा कि कराची में जो पॉलिटिक्स होती रही है पिछली, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट में इनके जो मेयर थे, तो हम जब कराची के लिए काम कर रहे थे तो हम ये जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो भी हमारे आंखों के सामने है। बार बार दोहराना अच्छा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि मुर्तजा वहाब को आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, तो अब कराची का क्या हाल है? थोड़ी सी बारिशों में देख ले क्या हाल हो गया कराची का। आप हमारी बात करते हैं। इसमें वीर जी आप लाइन पर रहिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि क्या मुर्तजा वहाब कराची को डिलीवर करने में कामयाब होंगे, और इससे पहले मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब क्यों नहीं डिलीवर कर सके। वही इख्तियारात होंगे, उन्हीं इख्तियारात के साथ मुर्तजा वहाब भी जा रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं, और वो खुद ये कह रहे हैं कि इतने अरसे का जो यहाँ पे गंद है कराची का, वो साफ करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मुश्किल है तो बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए, एडमिनिस्ट्रेटर उसकी तरफ क्यों रुख किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और क्या बाकी सूबे में बलदियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।